1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे, यानी गरीब बाप, और अपने दोस्त माइक के बाप को वो अपना मुंह बोला बाप मानते हैं और उन्हें वो कहते हैं रिच डैड। उनके जो रियल फादर हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी में पैसों को लेकर काफ़ी स्ट्रगल रहता है। यही रीज़न है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुंह बोले बाप वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक सक्सेसफुल इंसान है, और इसी वजह से रॉबर्ट इन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर उनके दिल में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी, और इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके पुअर डैड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि अपने दोस्त माइक के बाप से ये सवाल पूछो, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं। फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहीं से रॉबर्ट का फाइनेंशियल एजुकेशन का नया सफ़र शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स बताते हैं, और इसी के साथ ही वो अपनी इस बुक में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि पैसे को किस तरह मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम पर किस तरह लगाएं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि गरीब इंसान भी ये सब बातों को फॉलो करे जो वो अपनी बुक में बताते हैं तो वो भी अमीर बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1 है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी जॉब मिल जाए जिससे हर महीने एक अच्छी सैलरी मिलती रहे, और जॉब मिलने के बाद वो अपनी पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ जॉब पर जाते हैं, और इसी के साथ वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है, और इसी वजह से वो लोन पर बड़ा सा घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद लेते हैं, और एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ें लोन पर ली होती हैं आपको इसका लोन भी पे करना होता है, और आपको उस लोन को पे करने के लिए कई सालों तक जॉब करना पड़ेगी, और आपकी सैलरी से जो पैसा आएगा उसमें से मैक्सिमम तो लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जॉब करने और लोन पे करने में ही गुजर जाती है। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। और वो ऐसा क्या करते हैं इसका जवाब आपको आने वाले चंद पॉइंट्स में मिल ही जाएगा। सेकंड नंबर पर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि लोगों में पैसे की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आम तौर पर दुनिया के हर मुल्क में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। एजुकेशन में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लिखो पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लो और एक अच्छी जॉब पर लग जाओ, लेकिन हकीकत ये है कि किसी तरह की जॉब भी आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई शख्स अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 के रैट रेस में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसी 9 to 5 की रैट रेस से निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताया है। एसेट्स इन चीज़ों को कहते हैं जो आपके इनकम को जनरेट करते हैं, और लायबिलिटीज़ इन चीज़ों को जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, यानी कि एक्सपेंस में इजाफा करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक घर को रेंट पर दिया है तो उसे हम कहेंगे एसेट्स, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डालता है। और दूसरी तरफ अगर आप एक कार लोन पर लेते हैं तो वो है लायबिलिटीज़, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके एसेट्स को ख़रीदें और लायबिलिटीज़ को कम करें। और ये बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। वहाँ पर सिर्फ आपको अच्छी जॉब हासिल करने के बारे में ही सिखाया जाता है। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि आप अपने पैसे को कैसे इंक्रीज़ करें। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 पर है माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि जॉब करने वाला इंसान कोई भी
ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो कि उसकी इनकम को बढ़ाए। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी जॉब करते हुए कोई भी अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन होगा, ना कि उसका बिजनेस। उसका बिजनेस वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। एक दफ़ा मैकडोनल्ड के फाउंडर क्रोक MBA की क्लास में लेक्चर दे रहे थे। इसी दौरान क्रोक ने वहाँ स्टूडेंट्स से पूछा कि आपको पता है कि मैं क्या बिज़नेस करता हूँ? तो सभी स्टूडेंट्स ने कहा आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं। ये जवाब सुनकर क्रोक को हंसी आ गई। फिर इन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम रियल इस्टेट का है। क्योंकि जब भी कोई शख्स मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है तो उससे ज़मीन की खरीदारी भी करना पड़ती है। आप खुद देख लें कि आज मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रियल इस्टेट का एम्पायर बनकर खड़ा है। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि कैसे लोग दूसरों के लिए तो काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इंसान को चाहिए कि अपना फोकस खुद पर भी करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब को छोड़ दें, लेकिन वो ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे आप जॉब के साथ साथ अपने एसेट्स वाले पहलू पर भी फोकस करें। चौथे नंबर पर है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि एक दफ़ा इनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था। इन्होंने ये बताया कि इनका ख्वाब भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस फीमेल का लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा था। रॉबर्ट ने इसके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े भी थे, इसलिए रॉबर्ट ने उस जर्नलिस्ट को सेल ट्रेनिंग का कोर्स करने की राय दी। ये सुनकर वो फीमेल जर्नलिस्ट नाराज़ हो गई, क्योंकि उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी और उसके हिसाब से सेल का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे स्मार्ट लोगों से बड़ी पड़ी है, लेकिन पॉइंट ये है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की ही ज़रूरत नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस टैलेंट को कैसे मनवा सकते हैं, और जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और इसी फीमेल जर्नलिस्ट की तरह बहुत सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो फीमेल जर्नलिस्ट सेलिंग की स्किल सीखे तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाए। गरीब लोग नई स्किल्स को नहीं सीखते, इसलिए वो गरीब ही रहते हैं, और अमीर लोग नई स्किल्स को सीख कर काम करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी जॉब की फ़िक्र रहती थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अमीर बनने के लिए ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और ये इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क था। नंबर 5 पर है ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, रुकावटों को पार करना। रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनकी वजह से वो अपने एसेट्स को नहीं बढ़ा पाते। और रॉबर्ट अपनी बुक में 5 ऐसे ऑब्स्टैकल्स बताते हैं। नंबर 1 है फियर, डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो उससे पैसों के नुकसान का डर तो होता ही है, और ये डर अमीर को भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से कैसे निपटा जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब में फ़र्क ये भी होता है कि वो अपने फेलियर का मुकाबला किस तरह से करते हैं। सेकंड ऑब्स्टेकल है डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त हम सबके मन में डाउट होता है, जो कि हमें जाम कर देता है। हर किसी के मन में सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट का पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे बनाए गए प्लान के मुताबिक ना हुआ तो। ऐसे सवाल और डाउट से हम हमेशा डर जाते हैं और जिस भी काम को करने का सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते। इस तरह हज़ारों मौके हमारी आंखों के सामने से होकर गुजर जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। नंबर 3 पर है लेजीनेस, सुस्ती। ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है और ये इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं असल में वही लोग सबसे ज़्यादा लेज़ी भी होते हैं। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर 2 लोगों का कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और साथ ही में रॉबर्ट कहते हैं कि वो सबसे पहले पैसे खुद को देते हैं और इसीलिए वो खुद को फाइनेंशियली और इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। रॉबर्ट के कहने का मतलब है कि हर महीने जब आपके पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैसों को अलग कर दें और उसके बाद अपने बिल वगैरह पे करें। अगर अमीर बनने की ख्वाहिश आपके दिल में है तो ये आदत आपको डालना ही पड़ेगी, भले ही आपके पास पैसा कम ही क्यों ना आया हो। पहले खुद को पे करो,
और उसके बाद में दूसरे काम करो। ऐसा करने से आपके एसेट्स में इजाफा भी होगा। लास्ट ऑब्स्टेकल है ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा होता है और उसका इस्तेमाल वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है इसकी बदौलत ही मैं पैसों को बनाने में कामयाब होता हूँ और जो चीज़ें मैं नहीं जानता उसकी वजह से पैसों को गंवा देता हूँ। अगर आप में किसी चीज़ की जानकारी अच्छे से नहीं है तो अपनी ईगो को साइड पर रखकर पहले उसको अच्छे से लर्न करो। इस तरह आप एक बड़े लॉस से बच सकते हो। और लास्ट में मैं आप सबको ये बुक लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग इस बुक को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें ताकि आप डिटेल से जान सकें कि अमीर लोग किन आदात को अपना कर हमेशा अमीर बने रहते हैं।